बच्चों नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी में कार्यपत्रक संख्या नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये कौन सी क्लास का कार्यपत्रक है, कौन सी क्लास की वर्कशीट है बच्चों? 9th क्लास की, 9वीं कक्षा की। तो बच्चों आज इस कार्यपत्रक में आपको अपठित बोध दिया गया है, अपठित गद्यांश है। बच्चों इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। इस गद्यांश को मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? मेरे साथ आप इस गद्यांश को भली भांति अच्छी तरह से समझते चलें। सबसे पहले बच्चों मैं ये गद्यांश पढ़ रही हूँ, ठीक है? आप एक एक शब्द पर ध्यान दें, उसके आधार पर ही जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो बच्चों सबसे पहले महात्मा गांधी जी से सभी परिचित हैं। गांधी जी का क्या सपना था कि मेरा भारत देश स्वच्छ हो। गांधी जी का सपना यही था ना, स्वच्छता का। तभी तो कहते हैं गांधी जी के सपनों का भारत, कहते हैं ना गांधी जी के सपनों का भारत स्वच्छ भारत। गांधी जी के सपनों का भारत स्वच्छ भारत। तो इसी के ऊपर जो है आपको ये अपठित बोध दिया है, अपठित गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी वर्कशीट को पढ़ते और समझते चलें। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। किस में बदलाव? समाज में, क्योंकि मनुष्य बच्चों एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। हम दूसरों में नहीं, सबसे पहले हमें बदलाव कहाँ लाना होगा बच्चों? अपने में। स्वयं मतलब अपने आप में हमें बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरे की राह ताकता रहता है। राह ताकना बच्चों, इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ठीक है? राह ताकना क्या होता है? दूसरे का इंतज़ार करना। तो यहाँ पर हर व्यक्ति सोचता है मैं ये क्यों करूँ, दूसरा कर लेगा। कूड़ा पड़ा है, सोचते हो आप चलो दूसरा उठा लेगा। नहीं, बदलाव हमें किससे करना है? स्वयं से ही करना है, ठीक है? और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। गाड़ी जो है पहले आप करके, जैसे आप कहीं स्टेशन पर खड़े हैं तो किसी दूसरे को कह रहे हैं कि पहले आप चढ़िए, वो कह रहे हैं पहले आप चढ़िए, और टाइम हो जाता है रेलगाड़ी चलने का, तो रेलगाड़ी चली जाती है और आप वहीं के वहीं दोनों खड़े रहते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें आगे बढ़कर करना है। पहले आपकी पद्धति पर वो कार्य सफल नहीं होगा। साफ सफाई से हमारा तन मन, क्या कहा? तन मतलब शरीर, मन मतलब जो हमारा मन चंचल है, मन, दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। तन और मन किसे? साफ सफाई से। हमारा मन भी स्वच्छ होगा, हमारा तन स्वस्थ है, तन स्वच्छ है तो हमारा मन भी स्वच्छ और स्वस्थ होगा और हम अपने दोनों की इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए ही करना है, दूसरों के लिए नहीं। हमें इस मुहिम को, इस अभियान को अपने आप से ही हमें शुरू करना है। ये जागरूकता, कौन सी जागरूकता? स्वच्छता की जागरूकता, बदलाव की जागरूकता, जन जन तक, जन मतलब व्यक्ति, लोग, आदमी तक हमें पहुंचानी होगी। ये सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं। हाँ बच्चे क्या कह रहे हो? अपने तक ही सीमित नहीं रखनी, इसको हमें पूरे संसार में, संसार के सभी लोगों को हमें जागरूक करना ही होगा। इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। मतलब हमने ज़मीनी स्तर मतलब जैसे ज़मीन के स्तर से उठकर हम चलते हैं, तो ऐसे ही हमने जो है सबसे पहले कदम से, जैसे जहाँ हम खड़े हैं उसी स्तर से ही हमें इस अभियान को अंजाम देना होगा, वहीं से हमें इसे शुरू करना होगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस गद्यांश में।
हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। क्या कह रहा है इसमें लेखक? क्या कह रहा है कि हमें बचपन से ही, बालपन से ही हमें किसकी आदत डलवानी होगी? सफाई की। जैसे आप लोग बच्चे हैं तो आप लोगों को अभी से ही किसकी आदत डालनी होगी? सफाई की। आप सफाई में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले साफ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने तन की स्वच्छता। सबसे पहले आप अपनी से शुरू करेंगे, अपनी सफाई करेंगे। अपनी, जैसे लेखिका अपने बचपन में मोजे धोती थी, ऐसे ही सबसे पहले आप स्नान करेंगे, अपने कपड़े धोएंगे, अपने जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको साफ़ रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बचपन में सफाई की आदत हमें डलवानी ही होगी। हाँ, उन्हें सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? कि एक कुत्ता जानवर है और हम इंसान हैं। हम क्या है बच्चों? इंसान। और कुत्ता क्या है? जानवर। हाँ, जानवर। वह भी उस जगह को झाड़ पोंछ करके बैठता है। कुत्ता भी आपने देखा होगा, जिस जगह बैठता है उसे अपनी पूंछ के द्वारा साफ कर। देखा है ना बच्चों आपने? यस मैम। शाबाश। यस मैम। हाँ, जब जानवरों में हम साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता देखते हैं, किसमें? जानवरों में। फिर हम तो बच्चों इंसान हैं। हम क्या हैं? इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है, विद्वान को कौन होता है? जिसको बहुत बड़ा ज्ञान हो। कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? क्या आवश्यक है? बताओ बताओ, शाबाश, बताओ ना। स्वच्छता, सब बोलिए। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए। हाँ, यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर, निश्चित मतलब अवश्य, हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमारा हृदय भी कैसा रहेगा? प्रसन्नचित्त। हम हमेशा खुश रहेंगे और सभी कार्य करने में हमारा मन लगेगा। खूब पढ़ेंगे, खूब। क्या बेटा? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ किस लिए रहते हैं? क्योंकि आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ठीक है, प्रतिदिन कपड़े बदलेंगे, बाहर से आएंगे हाथ धोएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चली हुई है। इसमें भी हम घर में बार बार सफाई करते हैं, कहीं से कोई वायरस कोरोना का ना आ जाए। बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी क्या रहेगा? खुशी रहेगा। हमारा मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। स्वच्छता बेटा मैंने भेजी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, खोली नहीं है आपने वर्कशीट। भेज रखा है मैम ने। हाँ देखो, शिवानी ने बताया ना भेज रखा है। बेटा मैंने कल ही भेज दी थी वर्कशीट। मैम ने सब सब्जेक्ट की भेजी थी। हाँ, स्वच्छता एक वरदान है। स्वच्छता क्या है बच्चों? एक वरदान है। क्या है स्वच्छता? वरदान। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर, निरंतर बच्चों लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समझ आ गई ये लाइन? फिर दोबारा दोहराऊं। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब समझ आ गया?
स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे, जीवन के नए अध्याय कोशिश करके सदैव हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बीमारियों से तो बचेंगे और हम क्या है, जीवन के जो नए अध्याय हैं उनका पालन करते हुए जीवन की राह में हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब हम जो है प्रश्नों पर आते हैं। बच्चों, अब मैं प्रश्न करूंगी और आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आएगा उस प्रश्न को मैं आपको दोहरा दूँगी। पहला प्रश्न है, हम बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं? बताइए बच्चों, हम बीमारियों से कैसे बचेंगे? बताइए, शाबाश। मैम पता है मैम, अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हम बीमारियों से बचते रहेंगे। शाबाश। अगर हम स्वच्छता का पालन करेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न, स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है, क्यों? बताइए बच्चों, कौन बता रहा था अभी? बताइए बताइए, शाबाश। क्योंकि यह मनुष्य को निरंतर प्रगति प्रदान करता है। वेरी गुड। स्वच्छता को इसलिए वरदान कहा गया है कि यह मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा चुनाव करना पड़ेगा हमें सफलता पाने के लिए? स्वच्छता का। और किससे शुरू करना पड़ेगा? कैसे हम, हाँ, इस चुनाव में कैसे सफलता पाएंगे? स्वच्छता का ध्यान रखिए। स्वच्छता का ध्यान तो रखेंगे, लोगों तक स्वच्छता के बारे में बताना होगा। वेरी गुड। हमें जन जन को जागरूक करना होगा। हाँ, जन जन को हमें जागरूक करना पड़ेगा। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि बदलाव जो है स्वच्छता का, हम पहले आप नहीं करेंगे। हमें खुद से ही सबसे पहले क्या करना होगा? सफाई का अभियान शुरू करना होगा। अगर हम यूँ कहेंगे पहले ये कूड़ा पड़ा है कि आप उठा दो, आप उठा दो, आप उठा दो, वो कहेगी आप उठाओ, वो कहेगा आप उठाओ, तो ऐसे ही ये अभियान नहीं हो सकता। उससे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। हमें देखकर और भी उस सफाई में जुट जाएंगे। आपने देखा ना बच्चों, जैसे कुछ बच्चे नदियों की सफाई का अभियान कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने भी सफाई अभियान का शुरू किया था। देखो अब हमारा देश और देशों की तरह साफ रहने लगा ना। पहले कितनी गंदगी फैलाते थे लोग। गंदगी कौन फैलाता? हम लोग ही तो फैलाते हैं, ऊपर से कोई दूसरा थोड़ी ना फैलाता है। तो इसलिए हमें, हाँ, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जन जन को हमें जागरूक करना चाहिए। जनता में हमें जागरूकता लानी चाहिए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा तन और मन जो है दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और ये जागरूकता का अभियान हमें जन जन तक पहुंचाना है। समझ आ गया? चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। समाज में बच्चों हम बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर बच्चों, हाँ बताइए। पहले लोगों को बताना होगा, फिर बात जिससे जो भी ना हो। शाबाश। अगर बच्चों हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बदलाव किस में लाना होगा? अपने आप में। हाँ, और यहाँ हमारा लोग क्या करते हैं कि दूसरे की राह देखते रहते हैं, दूसरा सफाई करेगा, है ना, और उसमें कोई भी कार्य नहीं करता। तो सबसे पहले हमें बदलाव कहाँ लाना होगा बच्चों? अपने में। और तभी हम जो है साफ सफाई रखकर अपने आप को, समाज को और देश को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
देखो अब ये कोरोना महामारी है, इसमें हम मास्क लगाते हैं, हाथ दूसरे को टच नहीं करते, तो हम खुद भी सुरक्षित हैं और उससे हमारा समाज भी सुरक्षित है और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। और इस कोरोना जो ये 19 है उसके विरुद्ध जो है लड़ाई, उसमें हम सफल अवश्य होंगे। अब बच्चों लास्ट वाला प्रश्न है, जो ये हमने गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश का आप लोग क्या शीर्षक देना चाहोगे? जो ये शीर्षक बताइए, कौन कौन सा आप शीर्षक देना चाहते हैं? सबको जागरूक रहना जरूरी है। अच्छा, शाबाश। जागरूक रहना। हाँ बताइए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत, ऐड भी आती है ना बच्चे, इसकी विज्ञापन आता है ना टीवी में। बताओ ना। यस मैम। महात्मा गांधी का सपना क्या है? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत आगे बढ़ाना। हाँ, और दूसरा बताओ। दूसरा बताओ, अपने अपने विचार बताओ ना बेटा। हम कह रहे हैं कि हमें लोगों में जागरूकता करनी है सफाई के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्वच्छता अभियान चलाना होगा ना। हाँ, फिर स्वच्छता अभियान। और सोचो, और बताओ बताओ बताओ। अच्छे से सफाई करनी होगी। हाँ, उससे कहेंगे, हम कहेंगे स्वच्छता के प्रति, बेटा शीर्षक छोटा होता है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता। शीर्षक बताने, एक बताना, मैं बहुत सारे हाँ बता रही हूँ। बताओ बताओ, शाबाश। हमारे तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि स्वस्थ रखना चाहिए, ना तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। हाँ, क्या बोला आपने दोबारा से? मैम, अगर हमारे आस पड़ोस में कोई गंदगी फैलाए, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आपके कूड़ा फैला रहे आस पड़ोस में भी और बीमारी का असर पड़ेगा, इसलिए आप स्वच्छता रखें। आप स्वच्छता रखें, स्वस्थ नहीं, स्वच्छता रखें, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, समाज भी स्वस्थ रहेगा और पूरा देश हमारा स्वस्थ रहेगा। हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक और शीर्षक समझा रही हूँ मैं, एक ही बताना होता है बेटा, शीर्षक वाक्य नहीं होता, सिर्फ कुछ शब्दों का होता है, ठीक है। स्वच्छ तन में स्वस्थ मन। ठीक है बच्चों, अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन है ना, उसमें चित्त प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पर है स्वस्थ मन में, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन, ठीक है। अब आपको अच्छे से पूरी जो हमारी वर्कशीट है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी बच्चों का जो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आते हैं, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नमस्कार बच्चों।